Hello everyone, how are you all? I'm Pratibha Singh and I welcome to all of you to my YouTube channel. Okay guys, so before I start guys, there is a big announcement. Government exam scholarship test अब हो चुका है now on 27th of February. तो guys अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है तो एसएससी जैसा कि बेसिकली हमेशा करता है, तो वही हमने भी पैटर्न को फॉलो करा है। आपके एग्ज़ाम को 7 डेज़ पोस्टपोन कर दिया है और आपके पास में एक बहुत ही अच्छा मौका है स्कॉलरशिप को पाने का। और स्कॉलरशिप तो रही बात अलग, आपको एक पता चल जाएगा कि आप इस एग्ज़ाम के लिए कितना प्रिपेयर हैं। ओके गाइज, सो गेट मोर वीक टू प्रिपेयर एंड विन एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। अच्छा गाइज, लिंक पे जाइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड जब आप लिंक पे जाएंगे तो आपसे कोड पूछेगा, तो मेरा कोड डाल दीजिएगा, प्रतिभा10YT। दिस इज़ माई कोड। ओके गाइज। अच्छा, तो अब ये तो थी अनअकैडमी की चीज़ गाइज। यहाँ पर मैं जो स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है आपके फ्रेजल वर्ब्स, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि मैम फ्रेजल वर्ब्स हम कैसे करें, कहाँ से करें। ठीक है, तो ये रहा आपका फ्रेजल वर्ब की लिस्ट। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कमेंट कर दीजिएगा कि मैम फ्रेजल वर्ब का पीडीएफ लेना है, तो आपको वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा गाइज वन थिंग कि ये जो लिस्ट है आपकी, ये हमारे टॉप 100 फ्रेजल वर्ब्स हैं। टॉप 100 फ्रेजल वर्ब्स पार्ट्स में रहेंगे। सारे फ्रेजल वर्ब्स एक पार्ट में तो कवर नहीं हो पाएंगे, आप भी बोर हो जाओगे वीडियो को देखते हुए। तो 100 फ्रेजल वर्ब्स ये आपके वो लिस्ट है जो कि मैक्सिमम एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट मुझे याद करनी ही करनी है। अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है? अब देखिए सिंपल, अगर मैंने वर्ब लिखा है अकाउंट, तो अकाउंट तो खैर मेरा नाउन भी है, अकाउंटेड। तो ये अकाउंट फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होना। आस्किंग गवर्नमेंट टू अकाउंट फॉर इट्स वर्क इज़ अ ट्रेंड नाउ। तो हम सरकार से हम मांगते हैं काम का हिसाब, जो कि क्या होता है, जो कि एक ट्रेंड बन चुका है ना, कि काम का हिसाब दीजिए। अभी आपके जो खाते में कितने प्राइम मिनिस्टर फंड में कितने पैसे गए हैं, हम आरटीआई फाइल करते हैं। तो आस्किंग गवर्नमेंट टू अकाउंट फॉर इट्स is a trend now. Okay, students account for the vast majority of our customers. हम लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक वास्ट मेजॉरिटी हमारे जो कस्टमर्स की है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसका कारण है वो हमारे बनाते हैं, उसका बहुत मेजर पोर्शन क्रिएट करते हैं। गॉट इट गाइज? चलिए, अब यहाँ पर है आंसरेबल फॉर, आंसर फॉर। देखो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है आपका यू विल हैव टू आंसर टू मी, यू विल हैव टू आंसर टू मी, आपको मुझे आंसर करना होगा। एंड आंसर फॉर का मतलब क्या होता है? आंसर फॉर मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल होना। आई एक्सपेक्ट पेरेंट्स टू आंसर फॉर देयर चिल्ड्रंस बिहेवियर। आपको किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेना, जवाबदेही होना। अब यहाँ पर दोनों में रिस्पॉन्स देखो, यहाँ पर फर्स्ट वन में और सेकंड वन में क्या डिफरेंस आ रहा है? अकाउंट फॉर रिस्पॉन्सिबल होना, और यहाँ पर आप आंसर दे रहे हो, रिप्लाई दे रहे हो। तो रिप्लाई के सेंस में आ रहा है कि आपको बताना होगा। इंडिया वॉन्ट्स टू नो, इंडिया वॉन्ट्स टू नो, सो दैट मीन्स आपका एक क्वेश्चन है। गॉट इट? चलिए, आस्क आफ्टर। अब हमने लोगों ने क्या करा? पूछा, आस्क करा। आस्क माने सिंपल है पूछना। अब पूछा तो सही हमने, लेकिन टू इंक्वायर अबाउट, किसी के बारे में पूछा। ओके, आस्क आफ्टर। देखिए सिंपल, इसको कनेक्ट करिए। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर लुक आफ्टर, आई एम लुकिंग आफ्टर हर, सो दैट मीन्स आप किसी की देखभाल कर रहे हो। आप किसी को ऐसे सिर्फ, अब यहाँ पर सिंपल है लुक एट, लुक एट क्या हो जाएगा? किसी को टकटकी निगाह से देख रहे हो। तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। आस्क आफ्टर का मतलब होता है किसी के बारे में इंक्वायर करना, किसी के बारे में पूछताछ करना। टेल योर फादर आई वॉज आस्किंग आफ्टर हिम। आप अपने फादर को बोलिएगा कि मैं उनके बारे में पूछ रहा था, मैं उनके पीछे पूछ रहा था। तो आस्क आफ्टर उनके बारे में पूछ रहा था, मैं उनके बारे में पूछ रहा था। ये गूगल ट्रांसलेशन में थोड़ी सी इंग्लिश में आपका डिफरेंस आएगा। ठीक है, वो मैं आपको बताती जाऊंगी कहाँ कहाँ पर कैसा है। बैकआउट, तो बैकआउट किया भाई, मैं बैकआउट कर रहा हूँ यहाँ से, मैं तो अब नहीं जाऊँगा। टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग दैट यू हैड सेड यू वुड डू। आपने जो डिसाइड कर रखा है आप करोगे, लेकिन आप नहीं करोगे।
यू अग्रीड टू कम, आपने आने के लिए बोला था. यू कांट बैक आउट नाउ, आप अब मना नहीं कर सकते, आप पीछे नहीं हट सकते, है ना. तो यहाँ पर बैकआउट करना यानी कि अपने किए हुए प्रोमिसेस से पीछे हटना. बैकआउट पीछे हटना, बच निकलना, पीछे हटना. ओके. बैकअप तो मोबाइल में बैकअप होता है, लाइफ में बैकअप होता है, हमारे बॉडी में बैकअप होता है. ठीक है, तो ये बॉडी बैकअप क्या हो गया है हमारा. अब बैकअप तो बेसिकली रिसोर्स, एनर्जी हो गया. ठीक है, आई नीड बैकअप. बैकअप हमें चाहिए होता है. तो बैकअप का मतलब होता है प्लान बी, कि बैकअप में क्या है. खाने में अगर बैकअप होता है तो उसमें भी आपका कि भाई मेन खाना तो ये है, लेकिन बैकअप के लिए हम कुछ रख लेते हैं. सो दिस इज सहारा. सो couldn't have solved this issue without your backup. आपके सहारे के बिना कुछ नहीं हो सकता था. मोबाइल में भी बैकअप होता है कि बैकअप में रख लेते हैं जो भी फोटोज़ वगैरह हैं. ब्रेक डाउन काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है. ब्रेक डाउन का क्या मतलब होता है. सो देखो, ब्रेक डाउन दो तरीक़ों से यूज़ होता है. ब्रेक डाउन हो गया है ह्यूमन का, यानी कि इंसानों का, और एक होता है मशीन का. वैसे ब्रेक डाउन और भी होते हैं, पेड़ों के भी होते हैं. ठीक है, और भी होते हैं, लेकिन ये दो हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं. सो बेसिकली ब्रेक डाउन अब ह्यूमन का होता है तो ह्यूमन रोता है, और मशीनरी का होता है तो मशीनरी खराब हो जाती है. गॉट इट. आर कार ब्रोक डाउन ऑन द वे ऑफ उदयपुर. हमारी कार खराब हो गई उदयपुर के रास्ते के बीच में. समझ में आया. तो सेम वे हमारा जो कि मैंने बताया था ब्रेक डाउन. अच्छा गाइस, ये इसीलिए लिया गया है अलग अलग क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है. यहाँ पर है रोना. द ओल्ड लेडी ब्रोक डाउन. अब यस्टरडे शी ब्रोक डाउन. सो व्हेन आई गॉट लेट, कल वो रो पड़ी जब मैं लेट पहुँचा. सो ओल्ड लेडी ब्रोक डाउन व्हेन हर्ड न्यूज़ ऑफ अ सन्स डेथ. ओके. ब्रेक इनटू. ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू एंटर इलीगली. कहीं पर भी ज़बरदस्ती घुसना. कहीं पे भी आप कैसे घुस चुके हो, ज़बरदस्ती घुस रहे हो. लास्ट नाइट सम थीव्स ब्रोक इनटू आवर नेबर्स हाउस. कल रात कुछ चोर हमारे पड़ोसी के घर में घुस गए. तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ब्रेक इनटू, जिसका मतलब होता है कहीं पे इलीगली एंटर करना, ट्रेस पासिंग करना. ओके. ब्रेकआउट, ये वर्ड हमारा जो फ्रेजल वर्ब काफ़ी कॉमन हो गया था अभी कोविड-19 में. कोविड-19 में क्या हुआ था, ब्रेकआउट हो गया था, अचानक से फैल गया था. किसी डिसीज़ का दो चीज़ों को फैलना होता है, किसी डिसीज़ का या फिर हमारे वॉर का. ओके. वॉर ब्रोक आउट इन 1914. कोविड-19 कब फैला था ये, ब्रोक आउट इन 2020. भाई 19 में पैदा हुआ था और 2020 में फैल गया था. फाइटिंग हैज ब्रोकन आउट ऑल ओवर द सिटी. पूरे शहर में लड़ाई छिड़ गई है. गॉट इट गाइज. ओके. ब्रिंग अबाउट, अब बी पे आ चुके हैं हम, तो 25 करेंगे, है ना. 100 में 4 पार्ट्स में फिर ये कंप्लीट हो जाएगा आपका. ब्रिंग अबाउट टू कॉज टू हैपन, किसी चीज़ का कारण होना. तो ही ब्रॉट अबाउट हिज कंपनीज कोलैप्स बाय हिज रेकलेस स्पेंडिंग. तो वो अपने लापरवाही से अपने कंपनी के पतन का कारण बना. अब यहाँ पर देखो, कोविड-19 ब्रोक डाउन, सॉरी ब्रॉट अबाउट, मैंने ये लिख दिया है, दिस इज रॉन्ग. कोविड-19 ब्रिंग है, ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्रॉट हो जाएगा. ब्रॉट अबाउट क्या लेके आया, लॉकडाउन लेके आया. भाई लॉकडाउन का कारण बना, इकोनॉमिक फेलियर्स का कारण बना. ओके. मास्क का कारण बना, मास्क हम लोगों में आ गया. सोशल डिस्टेंसिंग का कारण बना. तो कोविड-19 ने बहुत सारे हमारे चेंजेस कर दिए. ब्रॉट अबाउट चेंज समथिंग. ब्रिंग डाउन, डाउन ब्रिंग माने लाना और डाउन नीचे. अब अगर नीचे हम लोग कहते हैं नीचे आ जाओ भाई, सो नीचे आना, वैल्यू का नीचे आना, किसी भी चीज़ का क्या होना, वैल्यू में गिरना. केयरलेसनेस इन स्टडीज ब्रिंग्स डाउन. केयरलेस अगर आप होते हो तो वो ब्रिंग डाउन करती है परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन एग्जाम. पढ़ाई में लापरवाही छात्र के प्रदर्शन को कम करती है. ठीक है.
वैल्यू को कम करना, वैल्यू को कम करना। ब्रिंग अप, आफ्टर माई पेरेंट्स डेथ इन एन एक्सीडेंट आई वॉज ब्रॉट अप बाय माई ग्रैंड पेरेंट्स। सो ब्रिंग अप, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर। अब आप बोलते हो सिंपल, आपका एक सेंटेंस होता है आई वॉज बॉर्न, मैं पैदा हुआ, एंड ब्रॉट अप आफ्टर माई डेथ, आफ्टर माई पेरेंट्स डेथ इन एन एक्सीडेंट आई वॉज ब्रॉट अप बाय माई ग्रैंड पेरेंट्स। एक दुर्घटना में मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद मेरे दादा दादी ने पाला। सो आपका अगेन इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये है हमारा, दिस इज, ये थोड़ा सा आपका क्योंकि रेडिट में मिक्स हो गया है, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ। आई गेस अभी ये क्लियर है। कॉल फॉर, कॉल फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को इनवाइट करना, आह्वान करना, किसी चीज़ को उकसाना, ठीक है। कॉल फॉर, ओके, दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। तो ये क्या कर रहा है, दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन, ये सेलिब्रेशन के लिए आह्वान करता है। ओके गाइस, तो अभी देखिए, ठीक है, आपको पढ़ने में आ रहा है। यस गाइस, तो दिस इज कॉल फॉर डिमांड। ओके, इट्स द सॉर्ट ऑफ वर्क दैट कॉल्स फॉर, ये डिमांड करता है या आह्वान करता है फॉर हाई लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। यह एक ऐसे काम है जिसमें उच्च स्तर की एकाग्रता की आवश्यकता होती है। ही टोल्ड यू दैट यू वर एन इडियट, आई डोंट थिंक ही वॉज कॉल्ड फॉर। ठीक है, उसने तुमसे कहा कि तुम बेवकूफ़ थे, मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये उसके लिए ये दैट वॉज कॉल्ड फॉर, कि ये बुलाए गए थे, कि इट वॉज रूड एंड नॉट डिजर्व। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर डिमांड करना इज कॉल फॉर, किसी चीज़ को, और डिमांड करना ऐसा नहीं कि हम आस्क फॉर नहीं है। अगेन कारण बनना जो होता है, दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन, ये कारण बनता है सेलिब्रेशन का। ओके, इट इज द सॉर्ट ऑफ वर्क दैट कॉल्स फॉर, ये उस चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, बुला रहा है, दैट वे वी आर यूजिंग। कॉल ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, कैंसिल करना, रद्द कर देना। टुमारोज मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ। ऑफ, ऑफ हमारा जब आता है तो ये क्या आता है, ये सेपरेट के लिए आता है। तो सेपरेट के सेंस में क्या यूज करोगे, टुमारोज मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ द आइसी वेदर। पुलिस हैव कॉल्ड ऑफ द सर्च फॉर द मिसिंग चाइल्ड अंटिल डन टुमारो। तो पुलिस ने लापता बच्चे के तलाश में कल सुबह तक के लिए, हाँ, कॉल्ड ऑफ द सर्च, बच्चे की तलाश कल सुबह तक के लिए टाल दी है। तो कॉल ऑफ का मतलब क्या है, टालना, किसी चीज़ को ख़त्म करना। मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ, मीटिंग को कॉल ऑफ कर दिया गया है, टाल दिया गया है। कॉल ऑन, टू पे अ विजिट, अपील करना, भेंट करना, किसी के घर जाना। ही इज़ प्लानिंग टू कॉल ऑन कैथरीन्स टुडे। सो अब जैसे कि इफ़ यू आर कॉलिंग ऑन, ऑन अगर है यहाँ पर, तो क्योंकि इसका सेंस क्या होता है, पर के लिए हम यूज़ करते हैं। तो कॉल ऑन, आप किसी के घर जा रहे हो, विजिट के लिए जा रहे हो। कैरी ऑन, मैम यू कैन कैरी ऑन। ठीक है, ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो गाइस लाइक तो करना ही है। आप इसको कह सकते हो, ओके मैम यू कैन कंटिन्यू दिस सेशन, आप इस सेशन को कंटिन्यू कर सकते हो, आप इस सेशन को कैरी ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, एंड गाइस ज़रूर बताइएगा कि मैं इस सेशन को कंटिन्यू कर सकती हूँ या नहीं। कैरी आउट, टू एग्जीक्यूट, अंजाम देना, किसी से क्या कहना, यहाँ अंजाम देना कैसा सेंस है, कैरी आउट। देखो ये तो था काम ऑलरेडी चल रहा है, उसको कैरी ऑन करा है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हम अभी एग्जीक्यूट, जैसे कि प्लान है, आपने कुछ बनाया, ठीक है, आपने गोवा जाने का प्लान बनाया। अब अगर आपने कैरी आउट करा है, तो यानी कि उस प्लान को आपने एग्जीक्यूट करा है, आपने उस प्लान को प्रैक्टिकली पॉसिबल करा। सुपरवाइजर कैरीड आउट ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली गिवन बाय मैनेजर। सो किसी चीज़ को करना, एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है करना, कि अब बातों से काम नहीं चलेगा, यू विल हैव टू कैरी आउट
वट एवर यू वॉन्ट टू डू, कैरी आउट, जो चीज़ प्लान है उसको करना। कम अबाउट, कम अबाउट टू हैपन, हम लोग बोलते हैं कैसे हुआ भाई, हाउ डिड दिस हैपन, ये चीज़ें कैसे हुई, हाउ डिड दिस हैपन। तो आप पूछोगे हाउ इट केम अबाउट, भाई कैसे हुई, हाउ इट केम अबाउट, कैसे हुई। सो कल रात क्या हुआ, वॉट केम अबाउट लास्ट नाइट, आई हैड हर्ड समथिंग। कम अक्रॉस, अचानक से मिलना, अचानक से जा रहे हो तुम, ये जा रहे हो, तुम्हारा फ्रेंड जा रहा है, अचानक से टकरा गए, कम अक्रॉस, अरे वाह कैसे, कहाँ थे आज कल। तो कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मिलना, टू मीट बाय चांस। इसमें ध्यान रखिएगा कि क्या नहीं आता है, इसमें हमारा सडनली नहीं आता है, इसमें हमारा सडनली नहीं आता है। यस्टरडे वाइल वॉन्डरिंग इन द मार्केट आई केम अक्रॉस माई ओल्ड स्कूल फ्रेंड। केम ऑफ, टू बी सक्सेसफुल। तो अगेन गाइज देखो, क्योंकि ऑफ लगा हुआ है तो इसका मतलब सेपरेट नहीं है। आफ्टर टॉयलिंग हार्ड रमेश हैज फाइनली कम ऑफ इन हिज IAS एग्जाम। तो इतना मेहनत करने के बाद में रमेश फाइनली कम ऑफ यानी कि आ गया, ठीक है, इन हिज IAS एग्जाम, रमेश हैज फाइनली कम ऑफ, सक्सेसफुल हुआ है वो, रमेश IAS एग्जाम में सक्सेसफुल हुआ है। कॉर्डन ऑफ, कॉर्डन ऑफ करना, देखो बहुत सारे प्लेसेस जो थे आइसोलेट करे गए थे जब हमारा, इफ़ यू रिमेंबर, जब क्या आया था आपका कोविड-19 की फर्स्ट वेव आई थी, है ना। कोविड-19 के फर्स्ट वेव में कॉर्डन ऑफ कर दिए गए थे, आइसोलेट सील कर दिया गया था प्लेसेस को। पुलिस कॉर्डन ऑफ द एरिया वेयर द एक्सीडेंट टुक प्लेस, पुलिस ने घेराबंदी कर दिया। गाइज याद रखिएगा क्योंकि इसको आप भूल जाओगे। कॉर्डन ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी भी प्लेस को सील कर देना, चीज़ को नहीं। काउंट ऑन, काउंट ऑन का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी पे काउंट ऑन कर रहे हो, जस्ट अ सेकेंड गाइज, यानी कि आप उस चीज़ पे डिपेंड हो। आई एम काउंटिंग ऑन यू, भाई मैं तुम पे काउंट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तुमको गिन रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें गिन रहा हूँ तो क्या बोलोगे, अरे मैं तो तुम्हारी गणना कर रहा हूँ, तुम तो आ रहे थे, मैंने तुम्हें बुलाया था शादी में और तुम आओगे तो फिर रूम वूम भी करना पड़ेगा तुम्हारे लिए रहने का, तो भाई एक तुम हो गए, एक वो हो गया। सो दैट वे आप किसी पे भरोसा कर रहे हो। दृष्टि always counts on her mother for her personal work as she is too lazy. Nowadays it's not safe to count on strangers. Strangers पे count on करना आसान नहीं है और सही भी नहीं है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट आता है कट आउट फॉर। देखो गाइस, हमारे कोई चीज़ जो है यहाँ से, ये एक पेज है, इसमें से मैंने निकाल दिया है ये सर्कल, इसको कट कर लिया है, तो हम लोग, सर्कल एक अलग से निकल के आ गया, है ना। तो हमारी भी लाइफ भी ऐसी ही है, हम इसमें नॉर्मल बने हुए हैं और यहाँ पर गॉड हमें बाहर निकाल लेते हैं। सिंपल, ये क्या है, कट आउट, टू बी सूटेबल फॉर। जैसे कि नरेंद्र मोदी इज कट आउट फॉर, कट आउट फॉर द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट। कैंडिडेट हु विल बी कट आउट फॉर द पोस्ट विल बी रिक्रूटेड बाय आर HR मैनेजर। किसी चीज़ के लिए बने होना, वी आर कट आउट फॉर, आई एम कट आउट फॉर टीचिंग, यू आर कट आउट फॉर इनकम टैक्स, यू आर कट आउट फॉर IAS। ओके ओके गाइस, तो इस सीरीज़ का हमारा ये लास्ट है डील इन। डील इन का मतलब क्या होता है, किसी में व्यवसाय करना। ओके सो यानी कि पर्टिकुलरली बिजनेस करना। अब इसका गाइस डील विद भी होता है, वो भी ध्यान रखिएगा। डील विद का मतलब होता है मैनेज करना। आई कैन नॉट डील विद यू। डील इन का मतलब व्यवसाय करना, टू हैव बिजनेस ऑफ। मिस्टर सिन्हा डील्स इन गारमेंट, आ चुका है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डील विद, आई कैन नॉट डील विद यू। डू अवे विद, टू एबॉलिश मर्डर, तो समाप्त करना, हत्या करना। हरी वॉज वेरी डिस्टर्ब विद हिज फैमिली इशू, ही फाइनली डिड अवे विद इट। तो यहाँ पर बेसिकली डू अवे विद, हाउ विल यू डू अवे विद
हाउ विल वी डू अवे विद कोविड। भाई हम कोविड-19 को कैसे ख़त्म करेंगे, हम कोविड-19 का क्या करेंगे, है ना। हाउ विल वी डू अवे विद, तो कैसे हम इसको मैनेज करेंगे। द हरी वॉज डिस्टर्ब्ड विद हिज फैमिली इशू, ही फाइनली डिड अवे विद इट। तो यहाँ पर अपने फैमिली इश्यूज से वो परेशान था और वो फाइनली डिड अवे विद इट, यानी कि उसने उस चीज़ को ख़त्म किया। अबॉलिश, मर्डर करना लिटरली मर्डर नहीं है यहाँ कि आपने उस चीज़ को जब किल करने का सेंस होगा तभी मर्डर होगा। मुझसे एक इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कैन वी डू अवे विद कोल एनर्जी। क्या मतलब है? कोल एनर्जी का मतलब है हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स। क्या हम इसको ख़त्म कर सकते हैं कोल एनर्जी को? तो नहीं, अभी के टाइम पे तो नहीं कर सकते हैं, बट हाँ प्लान ज़रूर है। ड्रॉप इन ड्रॉप बाय, टू विजिट इनफॉर्मली, अनौपचारिक रूप से यात्रा करना। तो यस्टरडे आवर प्रिंसिपल मैडम ड्रॉप्ड इन क्लास, ठीक है। तो कल हमारी प्रिंसिपल मैडम क्लास में आई, तो अचानक से आई वो, ड्रॉप इन, ठीक है, अचानक से प्रकट हो जाना, ड्रॉप इन एंड ड्रॉप बाय। ओके गाइस, तो ये हमारे 25 ईडियम्स आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। पीडीएफ मैंने बताया है आपको टेलीग्राम से कलेक्ट करना है, एंड कोई प्रॉब्लम है तो आपको मुझे बताना है, जिससे कि आपको ये सारे फ्रेजल वर्ब्स जो हैं याद हो जाएं। अगर इनका एक एक एग्जाम्पल आप कमेंट करोगे तो अच्छा रहेगा। एंड गाइस, इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है आपके पेपर के लिए, आप इन फ्रेजल वर्ब्स को याद ज़रूर कर लीजिएगा। और आपको नेक्स्ट सीरीज़ चाहिए हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट सीरीज़ तो एनीवेज मुझे डालनी ही है, एग्जाम्पल्स कमेंट करिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन।